ये जो तो परसेंटेज का पार्ट 2 है ना, सेकेंड पार्ट 2 है। एक आयत की लंबाई को 37 होल 1/2% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो यहाँ पे 37 होल यहाँ पे दिया हुआ है, 37 होल 1/2% को हम क्या लिखेंगे, 75 बाई में 100 ही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे तो 2 है भी, तो यहाँ पे 3/8 लिख सकते हो। 3/8 का मतलब ये हुआ कि इसमें लंबाई के लिए दिया गया है, तो लंबाई ये हो गया। लंबाई हमारी पहले कितनी थी, अभी 8 है, और अब कितना होगा, 3 बढ़ाएंगे तो 8 3 11 होगा। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसका कितना है, 20% है ना, तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो ये 5 हुआ, 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, बढ़ाया जाता है, सॉरी घटाया जाता है, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब बताइए अगर इनका मैं निकालूंगा तो इसमें डिफरेंट कितने का आया था, +3 का बढ़ाया गया ना, इसमें कितना बढ़ा था, घटा था, -1। ये बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 40। ये कितना हो जाएगा, 44। डिफरेंट कितने का आया, 4 का। अब 4 आया ना इसमें, तो बताओ 4 कितने में से हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन या क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्षेत्रफल में प्रतिशत और परिवर्तन। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन को अगर हम लोग निकालेंगे तो जस्ट आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये 4 हो गया, बाई में कितना हुआ 40, इक्वल टू कितना हुआ 100। ये बताइए कि पूरा कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका कितना, 10%। ठीक है, कितना आ गया इसमें, 10%। ठीक है, तो ये सभी लोग लगाए थे इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है ना इसमें, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% है, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2 बाई में, सॉरी 2 बाई में 5 होगा। ठीक है, तो जब 2/5 होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये एक हो गई भुजा, एक हो गया क्षेत्रफल, तो ये 5 हुआ, ये ना होगा, और ये हो जाएगा कितना आपका, बढ़ाया जाता है तो 5 में 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 में 2 ही ना जोड़े जाते हैं तो 7 होगा, क्योंकि 2 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 25 क्षेत्रफल तुम्हारा, क्योंकि एक वर्ग की भुजा अगर 5 दिया होगा तो क्षेत्रफल वैसे 25 हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा अगर 7 दिया होगा तो वैसे भी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को मैंने जोड़ा था क्योंकि 5 में हमें 2 ही जोड़ना है। ये हो गया आपका, चाहे इसको लिख लीजिए भुजा और इसमें 2 जोड़ा गया। ठीक है, अंतर कितने का आएगा, 25 का आएगा, सॉरी 24 का आएगा, डिफरेंट 24 का ना आएगा इसमें। तो बताइए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, 24 कितने में से हुआ है, 25 में से हुआ है, इंटू में कितना 100, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 96%। ठीक है, तो 96% आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसको फास्ट नोट करो। क्वेश्चन नंबर जो 3 ये कह रहा है कि चावल की कीमत 16 होल 2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत कितनी हो जाती है, 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे इसे, कि 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 होगा। ये बढ़ाया गया
तो मान लेते हैं कि आपको बिक्री, या मान लेते हैं कि ये पहले 6 था, अब कितना हो गया, 6 में 1 बढ़ाएंगे तो 7 हो गया, +1 करेंगे ना, तो ये तो कंफर्म है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि 20% है ना, क्या बिक्री की जो, हाँ भाई चावल सही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, इसमें 20% है, तो 20% का मतलब 1/5 हुआ, तो यहाँ 5 होगा, तो कितना प्रतिशत कम कर दिया गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 20% कम कर दिया जाता है, यहाँ पे -1। तो ये बताया कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंचे 30, 7 चौक 28, ये ना हुआ। कितने में से क्या कमी ना हुई इसमें, तो कितने की कमी हुई, यहाँ पे लिखोगे खर्च में, प्रतिशत परिवर्तन, ये 2 कितने में से हुआ है, 30 में से, इंटू में कितना 100, 0 0 कैंसिल, 20y में कितना 3, तो यहाँ पे लिख सकते हो कितना हो जाएगा, 6 होल 2 अपॉन में 3%, 6 होल 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3%, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन, इसको इस तरह लगा लेना है और कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है, नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 होल 1/7% बढ़ जाती है, टिकट की कीमत अगर 16 होल 2/3% बढ़ जाते हैं, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ये ना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसमें कि 57 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे, 4/7 लिखेंगे, ठीक है, 4/7 हो गया। और 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बिक्री, और यहाँ पे लिख लो कीमत, बिक्री कितनी है इसकी 7 है, मतलब 7 में कितना बढ़ा 4, तो कितना हो जाएगा 11, ये ना हुआ, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हुआ। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 6 है, कितना बढ़ा 1, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो 1। अब बताओ कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42, 77, डिफरेंट कितने का आया 35, क्योंकि यहाँ पे आपका 35। तो ये बताइए कि राजस्व में, यहाँ पे लिख लेना राजस्व, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा 35 बाई में कितना 42 इंटू मतलब आपका 100, तो कितना हो जाएगा ये 7 × 35, 7 × 42, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 20, नहीं 20 नहीं मत करो इसको, कितना हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, 7 × 35 में कितना 3, ये ना हुआ, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई सही है ना इसका, 7 × 35 5 होगा, अच्छा तो यहाँ पे 5 ना होगा, गलत कर दिया मैं, सॉरी, ये 5 हो गया, 7 × 35 और 7 × 42, सही है ना। फिर अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, ये ना हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका इतना आ जाएगा, कंफर्म है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3 × 8 = 24 हुआ, फिर यहाँ पे 3 × 3 = 9, 1/3%, सही लगाया हो ना, मतलब ये सही लगाया है ना इसमें, थोड़ा चेक कर लेना कैलकुलेशन में, ये 6 × 7 = 42, 11 × 7 = 77 और 35 सही है, 35 / 42,
तो 7×5 = 35, 7×6 = 42। तो सही है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 की एक आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो सिंपल है आपको कि एक भुजा जब दे रहा है तो एक भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पे ये 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, और इसको हम लिख सकते हैं 5% को लिख सकते हैं 1/20। ये हो गई आपकी एक भुजा, और ये हो गया दूसरी भुजा। अब ये बताइए कि एक भुजा आपकी कितनी है, 5 है, एक बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। एक ही बढ़ाया गया ना इसमें। एक भुजा कितनी है इसकी, दूसरी भुजा 20 है, एक बढ़ाया जाता है कितना हो जाएगा 21। तो ये बताइए कि यहाँ पे कितना हुआ, एक ही बढ़ाया गया इसमें। ये बताइए कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, 126। डिफरेंट कितने का आया, 26 का आया ना, तो यहाँ पे 26। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 26/100 × 100। ये ना होता है, क्योंकि 100 में से हुआ है, इससे कितना हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा 26%। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है नहीं आसान, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 80% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो संख्या में आपको परिवर्तन ज्ञात करना है कि कितने का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे इससे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये मान लेते हैं, देखो एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसी में ही जो कि 80% फिर बढ़ाया जाता है, हमें परिवर्तन निकालना है कितना परिवर्तन हुआ, या कितना संख्या में जो कि प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। यहाँ पे परसेंटेज कर लीजिएगा, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो जस्ट क्या करोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, 100 में से अगर हम लोग 20% घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। ये ना हुआ। अब 80 का अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% है, तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि 80% और बढ़ाया गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 का 160%, सॉरी 180% बढ़ाया गया ना 80, तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180। तो 180 का कितना हो जाएगा, 144 आएगा। अंतर कितना हुआ, ये 44 का हुआ, यही ना हुआ। पहले 100 था, अब 144 हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा जो है कि इसमें 44 का प्रतिशत का अंतर आएगा या परिवर्तन होगा। 44% परिवर्तन। ठीक है, 44% का हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर जो कर लगाया जाता है वो 10% जो कि क्या किए जाते हैं, बढ़ाया जाता है, और तब इसकी खपत में 10% की कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो क्या करोगे इसे, 10% को आप लिख सकते हैं 1/10 एंड 10% 1/10, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है इसमें। सेम ऐसे ही करोगे, 1 मिनट फिर तब है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, माना या यहाँ पे 100 10% बढ़ाया गया, तो 10% अगर हम लोग बढ़ाएंगे प्लस करेंगे तो ये हो गया 110। और फिर कह रहा है इसमें कि 10% की कमी, तो ये हो गया आपका 90%, यही ना हुआ। तो 110 का 90% कितना होगा, 99। तो डिफरेंट कितने का आया, -1 का आया। तो यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा,
-1%। समझ में आया? क्योंकि 1 की ना 1 है ना इसमें डिफरेंट, बस ये आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया? यहाँ पे मैंने 100 लिया, 10% बढ़ाया तो प्लस करेंगे तो ये होगा 110। 110 का कितना कह रहा है कि 10% कमी, तो 10% की कमी होगी तो 100 में से 10 को कम करेंगे कितना होगा 90। तो 110 का 90% कितना होगा 99। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 99, डिफरेंट कितने का आया -1 का आया। बस आपका क्लियर हो गया आंसर। तो यहाँ पे -1% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है इसमें कि दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी तीसरी, यही ना है, या ABC करके ले लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये तीसरी ये ना हो गई, तीसरी को अगर हम लोग ले लेते हैं 100, 100, 20% कम है तो इससे पहली संख्या 20% कम है, क्योंकि दो संख्याएं तो ये पहली हो गई ये दूसरी हो गई, तो 20% कम हुआ तो ये वैसे भी 80 हुआ। इससे अगर ये 50% कम है तो ये हो गया 50, ये ना हुआ। अब इसमें से कह रहा है कि पहली संख्या है तो पहली संख्या हमारी 80 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गई 50 हो गई, और इंटू में कितना 100, ये ना होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने प्रतिशत है तो प्रतिशत में निकालना है इसको हम लोग। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 हुआ, तो वहाँ यहाँ पे कितना आ गया 160%। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% की परसेंटेज क्या है अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या करो इसमें कि हम लोग ऐसा ले लेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए दो संख्याएं, ये जो नाम ले रहा दो संख्याएं तो आपकी यही होंगी। एक तीसरी संख्या ये हो गई। तीसरी संख्या से कह रहा तो तीसरी संख्या से अगर मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूँ 100, तो वैसे भी अधिक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हमारा 120 हो गया। अधिक कह रहा तो 120 ना होगा, ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएंगी 150 हो गया। ठीक है। तो कह रहा है पहली संख्या, यहाँ पे प्रतिशत कितना हो जाएगा इसमें एक 120 वाई में कितना 150 इंटू में कितना 100, 0 0 ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 3 15, 3 चौका 12, बराबर कितना हुआ 80%। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाना है जैसे जैसे हमने बताया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि दीपक की लंबाई राजू की लंबाई से 10% क्या है अधिक है, तब राजू की लंबाई दीपक की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, हमें यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट ध्यान देना है कि दीपक की लंबाई राजू की लंबाई से, यही ना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना राजू की लंबाई कितना है 100 में मान लेता हूँ। ठीक है। तो दीपक की लंबाई कितनी हो जाएगी 10% अधिक है, तो 110 हुआ। कंफर्म है। अब बताओ कि इसमें दीपक की लंबाई माने प्रतिशत कम, अब बताओ कितना प्रतिशत कम होगा, या कम प्रतिशत या प्रतिशत कम। अब यहाँ पे हमारा 10 हुआ ना, इसमें 10, पर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दीपक की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है ना। तो दीपक की लंबाई तो हमारी ये 110 है, कम कितना है 10 है ना। कितने में से हुआ 110 में से हुआ 110, ये आपका कितना होगा 100 यहाँ पे 100,
क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये होगा आपका कितना 100 बाई में कितना 11, ये हो जाएगा आपका 9 1/11 परसेंटेज आ जाएगा आंसर। या तो आप इसे लगाना चाहोगे तो ठीक है, या तो एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूं इसमें, ये भी ट्रिक है फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ पे लिख सकते हो कि R/100 प्लस R इंटू में कितना 100, R की वैल्यू कितनी है 10 है ना, 100 इंटू में सॉरी प्लस 10 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना आपका 10 इंटू 100 बाई में कितना 1 1 10, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 बाई में 11, तो ये हो जाएगा 9 होल 1/11 परसेंटेज। ठीक है, दोनों आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपके जो है कि 10 क्वेश्चन क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल जो है कि फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, परसेंटेज से भाग आपका थर्ड होगा, ठीक है।